हेलो गाइस, दिस इज़ डॉक्टर संगीता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल एडू रॉकेट। गाइस, जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होने वाला है। गाइस, जैसे ही आप वीडियो के एंड तक पहुंचोगे, आप अपने बारे में, अपनी पर्सनालिटी के बारे में और अपनी पर्सनालिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बहुत कुछ जान जाओगे। अपने ही नहीं, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के बारे में भी बहुत कुछ जान जाओगे। इतना तो हमारी वीडियो आपको ज़रूर ट्रेंड कर ही देगी कि किसी का सिग्नेचर देख के ज़्यादा से ज़्यादा आप उसके बारे में पता लगा सको कि वो उस बंदे की कैसी पर्सनैलिटी है, वो कैसा बंदा है। तो गाइस, एक एक करके देखते हैं हम कि किस तरह के सिग्नेचर किस तरह की पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं, और उसमें हम अपनी भी पर्सनैलिटी को ढूंढेंगे कि एक्चुअली हमारी पर्सनैलिटी कैसी है। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो आपके सामने है, हाउ योर सिग्नेचर रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनैलिटी। तो इसी टॉपिक के बारे में आज हम अपनी वीडियो में बात करने वाले हैं, और आपको अपनी लाइफ के बारे में, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत ही ज़बरदस्त और बढ़िया फंडे मिलने वाले हैं। और आपको जब इससे रिलेट करके कोरिलेट आप अपनी लाइफ के से मिलते जुलते या फिर अपनी लाइफ के जुड़े फ्रेंड्स हैं और जो फैमिली के मेंबर्स हैं उनके सिग्नेचर को देखोगे, और उससे इन सब को देखकर आप उसके साथ जब कोरिलेट करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा और उसके बारे में आपको बहुत कुछ पता चलेगा। गाइस, जो हैंड राइटिंग से रिलेटेड जो हमारा लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू ग्राफोलॉजिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट योर सिग्नेचर, कि ये जो ग्राफोलॉजिस्ट होते हैं, ग्राफ की यानी जो हैंड राइटिंग की स्टडी करते हैं उन लोगों को ग्राफोलॉजिस्ट कहते हैं। उन्होंने बहुत तरह की हैंड राइटिंग की स्टडी करके जो फैक्ट हमारे सामने पेश किए हैं। और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो अंदर के जब कोई बंदा जैसे पागल हो जाता है या उसकी मेंटली हालत बहुत डिस्टर्ब हो जाती है तो हम किसके पास लेके जाते हैं? साइकोलॉजिस्ट के पास। तो अंदर से वो हमारा इलाज करता है। तो उन्हीं साइकोलॉजिस्ट ने हमारी हैंड राइटिंग को देखकर, या फिर जो आज का टॉपिक है सिग्नेचर को देखकर, है पूरी हैंड राइटिंग ही, क्योंकि वो हैंड राइटिंग ही तो हमारी होती है सिग्नेचर में जो रिफ्लेक्ट होती है, और उसी में हमारा जो माइंड है, कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड है, वो उन सिग्नेचर के थ्रू ही रिफ्लेक्ट होता है। और वही उसी से जो बंदे हैं वो हमारे बारे में जान पाते हैं कि इस बंदे की पर्सनैलिटी कैसी है सिग्नेचर्स को देखकर। तो वन बाय वन करके देखते हैं कि किस तरह के सिग्नेचर किस तरह की पर्सनैलिटी को बयां करते हैं। तो देखते हैं वन बाय वन। तो गाइस, जो सबसे पहला हमारा सिग्नेचर सामने आ रहा है वो डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड है। यानी ये सिग्नेचर आपको दिख रहा है, थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, क्योंकि ओरिजिनल में मैंने करके देखा है, एक ही बंदे के सिग्नेचर को बार बार अलग अलग स्टाइल से करने की कोशिश की है। तो गाइज, ये वाला जो सिग्नेचर है वो है नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। और इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप बस इतना देखो कि ये जो सिग्नेचर है नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। तो इसके बारे में ये क्या कहा जाता है कि ऐसे वाले जो लोग होते हैं वो किस तरह से होते हैं, वो बहुत ही, उनका नेचर बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होता है। उनकी जो एम्बिशंस हैं वो बहुत हाई होती हैं, उनकी इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स हैं बहुत हाई होती हैं, उनके ड्रीम बहुत ही ज़्यादा ऊंचे होते हैं, वो बहुत कुछ अचीव करने की सोचते हैं अपनी लाइफ में। और जो थर्ड उनके बारे में पॉइंट कहा जाता है कि बहुत ही जो अच्छा पॉइंट कहा जाता है कि वो जो लोग हैं ऐसा सिग्नेचर करने वाले, वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव नेचर के होते हैं गाइस। और अगर लाइफ में पॉजिटिविटी है तो बहुत कुछ है। जो नेक्स्ट इस सिग्नेचर के नीचे देखो, लाइट सी एक लाइन लगाई गई है, स्ट्रेट लाइन अंडर सिग्नेचर। तो गाइज, क्या होता है कि जो ये लाइन लगाते हैं ये वाले लोग कैसे होते हैं, इनमें जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अपने लिए अब कुछ भी करने के लिए जो इनमें कॉन्फिडेंस होता है, और खुद के लिए जो रिस्पेक्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट, वो कूट कूट कर भरा होता है। वो उस पर अटैक किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो गाइज, ऐसे लोगों को चैलेंज करने की कभी कोशिश मत करना, क्योंकि उनका सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस अड़े आ जाता है। तो गाइज, जो नेक्स्ट है कि इस लाइन के बाद एक डॉट लगाया गया है। गाइज, डॉट है, हम जब भी कोई भी नोटबुक में या कहीं भी कुछ लाइन लिख रहे होते हैं, तो जब भी हमें उस अपनी बात को ख़त्म करना होता है, यानी एक चीज़ को ख़त्म करते हैं, तो हम क्या लगाते हैं उस पर? फुल स्टॉप। यानी एक टॉपिक ख़त्म और लग गया फुल स्टॉप। तो गाइज, ये जो एक डॉट है वो कुछ हद तक हमारी अचीवमेंट्स पर, हमारी सक्सेस पर एक बैरियर का काम करता है। तो गाइज, जो भी लगाते हैं धीरे धीरे दूर हो जाइए, अच्छा नहीं होता। बाकी दैट्स ऑल योर चॉइस। और ये वाले जो लोग होते हैं वो छोटी सी बात को भी बहुत ज़्यादा ही सोच सकते हैं, जो हो ही नहीं सकता। मतलब अच्छे से पता है अगर सच में ऐसा हो गया तो। गाइज, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इतना ओवर थिंकिंग पर ये वाले लोग ऐसे ही कह जाते हैं। तो अपनी लाइफ से इस डॉट को हटा के देखिए, बहुत कुछ शायद बदल जाए। नेक्स्ट जो हमारा सिग्नेचर है वो किस तरह का होता है? ऐसे लोग होते हैं जो कंप्लीट नाम लिखते हैं, अपना नाम भी लिखते हैं और साथ में अपना सरनेम भी लिखते हैं।
तो ये वाले लोग कैसे होते हैं, ये वाले लोगों को अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, ये अपने फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। नेक्स्ट है जो ये फैमिली ओरिएंटेड के साथ साथ फ्रेंड्स ओरिएंटेड भी होते हैं। फैमिली के साथ साथ इन्हें अपने फ्रेंडों का ध्यान रखना भी बहुत अच्छे से आता है। नेक्स्ट जो हमारी इससे रिलेटेड जो क्वालिटी है वो क्या है, फास्ट टेक एवरीवन टुगेदर। ये लोग क्या करते हैं कि अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को सबको इकट्ठा लेके चलने में बिलीव करते हैं और इन्हें अपनी सक्सेस ही प्यारी नहीं है, ये सोचते हैं कि सब कोई सक्सेस हो, इनको सबकी खुशियों से मतलब होता है, इसलिए ये सुख में दुख में हमेशा अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ रहते हैं। जैसे कि ऊपर नाम लिखा हुआ है संगीता मलिक, तो ये बंदे ने अपना नाम पूरा का पूरा लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट जो सिग्नेचर है वो क्या बताता है पर्सनैलिटी के बारे में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने नाम को के पीछे अपने फादर का नाम लिखते हैं और देन अपना सरनेम लगाते हैं। ओके, संगीता रामपाल मलिक ये बंदे का नाम है, फिर पापा का नाम है और उसका सरनेम है। तो गाइज ऐसे लिखते हैं लोग, बहुत जगह तो एक ट्रेडिशन सा माना जाता है, ऐसा बोलते हैं कि हमारे यहाँ तो ना ऐसे लिखा जाता है। तो वो लोग कैसे होते हैं गाइज, वो बहुत ही ज़्यादा फैमिली लवर होते हैं और उनकी जो उनकी फैमिली है, पुराने समय से जो उनके ट्रेडिशन चले आ रहे हैं, उनका जो कल्चर चला आ रहा है, वो उन्हें किसी भी हद तक ना छोड़ पाते हैं और ना उन्हें ये चीज़ बर्दाश्त होती है। यानी उन्हें बर्दाश्त तो नहीं कह सकते, उन्हें अच्छा नहीं लगता कि कोई उनके जो ट्रेडिशन में, उनके कल्चर में या उनकी फैमिली में जो कुछ चला रहा है वो मतलब किसी भी हद तक वो मिट जाए या ख़त्म हो जाए, तो वो उसको लाइफ में कंटिन्यू करना चाहते हैं गाइस। तो नेक्स्ट जो हमारा सिग्नेचर है वो क्या बताता है कि यहाँ लाइट सा दिख रहा है थोड़ा सा, क्योंकि ये पेन से बनाया गया है। तो सिग्नेचर के आगे मैं आपको दिख नहीं रहा तो साफ साफ ऐसे बता देती हूँ। ये लोग क्या होता है कि ये सिग्नेचर के आगे 3 डॉट लगा देते हैं। तो कोई लोग 2 लगा देते हैं, कोई लोग 3 लगा देते हैं। तो ये इस तरह से लगाए गए डॉट किसी भी बंदे की पर्सनैलिटी के बारे में क्या कहते हैं, जैसे फुल स्टॉप एक इतना अच्छा नहीं माना जाता, पर 2 डॉट आगे जो अपने मतलब आगे चल के जहाँ साइन किया उससे आगे चल के जो 2 या 3 डॉट लगाते हैं, वो कैसे लोग होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस सिग्नेचर में ही दिख रहा है कि थोड़ा सा स्टाइल दिख रहा है। तो ये लोग क्या होते हैं, स्टाइल होते हैं और हर काम में बहुत ही यूनिक होते हैं। इनका कोई भी काम करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा यूनिक होता है और इनका जो नेचर है बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। किसी भी काम को क्रिएटिविटी से कैसे करना है, एक अलग स्टाइल में कैसे करना है, इन्हें भली बात आता है। और ये जो 2 और 3 डॉट होते हैं, ये बहुत अच्छा सक्सेस के लिए अच्छा साइन माना जाता है। तो अगर आप बनाते हो तो कंटिन्यू रख सकते हो, बहुत अच्छी बात है। नेम विदाउट सरनेम, कुछ लोग ये होते हैं कि उन्हें अपना सरनेम चिपकाना भी अपने आगे अच्छा नहीं लगता। वो सिर्फ जो उनको नाम दिया गया है वो उसमें ही बहुत खुश हैं और वो अपने नाम के आगे सरनेम नहीं लगाते हैं। यहाँ बात देखो, एक सिग्नेचर किया गया है संगीता। ओके, तो इसके नीचे पर हम अभी सिर्फ उस नाम को एक लाइन से ना काट दिया गया है। हम अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ नाम के बारे में बात करेंगे कि बंदे ने अपना सरनेम नहीं लिखा, सिर्फ नाम लिखा है। तो गाइस जो लोग सिर्फ नाम लिखते हैं उनकी पर्सनैलिटी के बारे में हम क्या कह सकते हैं, तो वो क्या है कि ये जो लोग होते हैं बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, बहुत अंतर्मुखी होते हैं। सारी बातों को अंदर ही अंदर रखना इन्हें बहुत अच्छा लगता है और किसी भी तरह से इतना इजीली किसी के साथ डिस्कस नहीं कर पाते और ना अपने अंदर वाली बात को किसी को बोल पाते हैं। तो डेफिनेटली है, अगर ये इंट्रोवर्ट होते हैं तो ये होते हैं सेल्फ सेंटर्ड, इन्हें अपने से ही ज़्यादा मतलब होता है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट जो इनके बारे में हम कह सकते हैं, हाँ नेक्स्ट जो है इसके नीचे जो ये कट लगाया गया है, एक लाइन से इस नाम को काट दिया गया है। ओके, तो ये जो कटिंग है वो क्या कहती है, अरे यार अपने नाम को काट रहे हो, कौन चाहता है अपना नाम काटना। चलो, अगर आपकी हैबिट बन गई है तो अच्छी नहीं है। और ऐसे लोग अपने बारे में क्या कहते हैं कि ये लोग किसी भी चीज़ के बारे में इतना इजी क्लियर नहीं होते, वो कन्फ्यूज़न में ही रहते हैं। ऐसा है वैसा है, मतलब यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अपनी बहुत सारे डिसीजन के बारे में क्लियर होंगे, ये साइड लूँ वो साइड लूँ, इस स्ट्रीम में जाऊँ। तो ऐसा कुछ हो सकता है आपके सिग्नेचर उसमें कन्फ्यूज़न पैदा कर रहे हैं। तो जल्दी तो नहीं हो सकता, पर धीरे धीरे आप अपने सिग्नेचर को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ट्राई करना फ़ायदा हो सकता है। नेक्स्ट जो इनकी क्वालिटी है वो ये लोग होते हैं लेस विल पावर होती है, इनकी जो विल पावर होती है बहुत कम होती है। और जो नेक्स्ट जो इनका पॉइंट है, सबसे बेकार जो पॉइंट है इनका, वो लेजीनेस है। गाइज आपको देखो, इस लेजीनेस में क्या, जब भी हम लेजी होते हैं, किसी चीज़ से फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो क्या करते हैं हम, कुछ ऐसा वाला हमारा रिएक्शन होता है। तो यहाँ भी अपने ही नाम को काट के यार अपना गुस्सा निकाल रहे हो, अपने ऊपर ही निकाल रहे हो। दैट इज़ नॉट गुड साइन। अगर आप ऐसा करते हैं तो यू वांट टू चेंज, तो ट्राई कर लेना। नेक्स्ट जो हमारा साइन है वो क्या कहता है हमारी पर्सनैलिटी के बारे में या आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, देखते हैं। साइज ऑफ द सिग्नेचर। गाइज हम यहाँ किसी के भी
सिग्नेचर के साइज के बारे में बात करेंगे। ये देखो एक यहाँ आया है अभी एक एस मलिक लिखा है, ठीक है। तो गाइज हम कहेंगे कि एक दीवार पे भी तो सिग्नेचर कर दिया, ऑटोग्राफ दे दिया यू नो, पर यहाँ हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे गाइज। मतलब जो आपकी जो एक्चुअल हैंड राइटिंग है उससे साइज है जो आपके सिग्नेचर का वो ज़्यादा है या कम है या फिर उतना ही है, हम उसके बारे में बात करेंगे यहाँ कि जो जिनके सिग्नेचर के जो लेटर्स हैं उनकी ओरिजिनल राइटिंग से अगर वो बिग लेटर में लिखते हैं उसको, उनके वो लेटर हैं थोड़े से उससे बिग आते हैं, तो वो लोग अपने बारे में क्या बताते हैं, उनके सिग्नेचर हैं जो अपने बारे में हमें क्या बताते हैं, वांट टू शो सेल्फ इमेज बिग। जो उनकी एक्चुअल इमेज होती है वो अपनी इमेज को लोगों के सामने उससे कुछ ज़्यादा दिखाना चाहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारे लोग होते हैं जो स्मॉल, यानी एक्चुअली जो उनकी राइटिंग है पर वो सिग्नेचर करते हो ना उस राइटिंग को उससे भी थोड़ा छोटा लिख देते हैं, उनके सिग्नेचर उससे भी छोटे हो जाते हैं। तो ऐसे लोग क्या कहते हैं, ये नहीं है कि उनके पास हेल्थ वेल्थ समथिंग कुछ भी है, उनके पास कुछ नहीं, बहुत कुछ है, मनी में भी बहुत कुछ है और बहुत जायदाद है उनके पास, पर वो बंदे जो होते हैं वो हमेशा अपने आप को डाउन टू अर्थ रिप्रेजेंट करते हैं। यानी वो अपने आप को ऐसा लिख के एक कॉमन, कि मैं कॉमन मैन हूँ, एक बहुत ज़मीन से जुड़ा हुआ बंदा हूँ, ऐसा अपने सिग्नेचर से अपने बारे में वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो नेक्स्ट जो हमारा सिग्नेचर का जो साइज़ है वो होता है नॉर्मल लेटर्स। गाइस जो जिनकी राइटिंग भी सेम है और जिनके जो सिग्नेचर के जो लेटर्स हैं वो भी सेम हैं, तो आई थिंक उनको हम बिल्कुल नेचुरल कह सकते हैं और उनमें कोई किसी तरह का ना बनावट है, वो एक्चुअली में जैसे हैं उतना ही अपना लोगों को दिखाना चाहते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा है सिग्नेचर का स्टाइल वो क्या कहता है हमारे बारे में, कैपिटल लेटर विद डॉट्स। कुछ लोग क्या करते हैं कि कैपिटल लेटर लिखते हैं, जैसे यहाँ आपको दिखाने के लिए लिखा गया है DR डॉट कैपिटल S देन मलिक। ओके, तो कुछ लोग जो ऐसे होते हैं कि कैपिटल लिख के बीच बीच में डॉट लगा लेते हैं, तो ऐसे लोगों के सिग्नेचर उनकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या बताते हैं। कैपिटल लेटर्स उनकी सेल्फ एस्टीम को दिखाता है, क्या दिखाता है, उनकी सेल्फ एस्टीम को बहुत ज़्यादा होती है उन लोगों के अंदर। पर क्या है, जो ये डॉट बिल्कुल जो बीच में लगाए गए होते हैं तो ये एक ऑब्स्टेकल का काम करते हैं। ये किसी भी फील्ड में कहा जा सकता है, उनके सक्सेस में या जो भी कुछ वो काम कर रहे हैं, मतलब वो बढ़ने की ट्राई तो करते हैं पर कहीं ना कहीं कुछ बैरियर्स वो पैदा कर देते हैं। पर ये लोग, इनकी जो विल पावर होती है फिर भी वो बहुत अच्छी होती है, डॉट रहते हुए भी, बैरियर्स होते हुए भी बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं, कोई बात नहीं फिर हो जाएगा। तो ये लोग कुछ इस तरह की पर्सनैलिटी के होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्टाइल है सिग्नेचर का, सिग्नेचर विद गैप। वो लोग क्या करते हैं, जैसे इसमें दिखाया गया है कि एस लिखा है फिर थोड़ा गैप दिया है, फिर एक लाइन लगाई है, एम लिखा है फिर थोड़ी सी लाइन चले हैं, ए लगा, इस तरह से वो बीच में गैप देकर चलते हैं। तो इस तरह का उनके सिग्नेचर में जो गैप है वो क्या शो करता है गाइस, मोर ब्रेक्स। उनकी लाइफ में बहुत जल्दी जो भी वो काम कर रहे हैं जल्दी ही ब्रेक लग जाता है, यानी ब्रेक लगने में कभी उनकी पढ़ाई छूट गई, कभी उनकी जॉब छूट गई, इस तरह से बीच बीच में उनकी लाइफ में ब्रेक्स आते रहते हैं। पर वो लोग मूव भी बहुत जल्दी कर जाते हैं। ये बहुत ही अच्छी खासी बात होती है कि जिस मान लो वो रुक भी रहे हैं तो आगे भी तो बढ़ रहे हैं और बहुत पॉजिटिविटी के साथ वो लोग आगे बढ़ते हैं। पर इस बीच में जब उनके बीच में जब डॉट के कारण जो ये ब्रेक्स आते हैं तो ऐसे में उनका गाइस टाइम वेस्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट जो हमारा सिग्नेचर का स्टाइल है वो क्या कह रहा है, स्टाइलिश लेटर। बहुत ही स्टाइलिश में ऑलरेडी लिखा हुआ है स्टाइलिश लेटर, इसको भी थोड़ा सा स्टाइलिश बनाने की ट्राई की गई है और आप देख लीजिएगा उसको बड़ा घुमा के लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप, मतलब यहाँ इस तरह से लिखा है, वो कुछ भी बंदा स्टाइल बना सकता है, वो आप इजीली देख सकते हो। तो गाइज ये लोग अपनी पर्सनैलिटी के बारे में क्या बताते हैं, ये लोगों की जो पर्सनैलिटी होती है वो बहुत ही आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं, बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। गाइज ये जिस भी फील्ड में जाते हैं वो अपनी कोई ना कोई नई क्रिएशन पैदा कर देते हैं, कोई ना कोई नए आर्टिस्टिक तरीके से उस काम को करते हैं, सबसे यूनिक करने की ट्राई करते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा डीप थिंकर होते हैं। अरे गाइस डीप थिंकर होंगे तभी तो वो कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और इनकी जो इमेजिनेशन पावर होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इनकी इमेजिनेशन में ये बहुत अच्छा क्रिएट करते हैं और बहुत अच्छा अचीव करते हैं और बहुत ही यूनिक तरीके से आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचते हैं और करते हैं। तो गाइज नेक्स्ट जो हमारा स्टाइल है राइटिंग सिग्नेचर का वो क्या कहता है हमारे बारे में, फर्स्ट 2 लेटर ये लोग हैं कैपिटल लिखते हैं। जो लोग फर्स्ट 2 लेटर को कैपिटल लिख देते हैं, ठीक है, अपना नाम का लेटर उन्होंने बड़ा लिखा और फिर सरनेम का भी फर्स्ट लेटर जैसे बड़ा लिख दिया, या फिर नाम में ही फर्स्ट और सेकंड लेटर को उन्होंने बड़ा लिख दिया। तो ऐसे लोग क्या कहते हैं कि जो उनकी फैमिली होती है, ठीक है गाइस, उन सब में उन्होंने ना तो उनसे पहले किसी ने इतना अचीव किया होता और ना बाद में कोई करेंगे, तो वो लोग बहुत ही अच्छी किस्मत लेके आए होते हैं कि उन्हें बहुत अच्छा अचीव करते हैं वो लोग जो। और ये लोग हैं जो बहुत हार्ड वर्कर होते हैं, तभी तो इतना अच्छा अचीव करते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं, क्योंकि शॉर्टकट का तो कुछ कोई भी तरीका होता ही नहीं है। तो एक्चुअली में ये लोग हार्ड वर्क करते हैं जिससे कि ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करते हैं। अपने काम के लिए डेफिनेटली पैशनेट होते हैं और हार्ड वर्क करते हैं और बहुत ज़्यादा अचीव भी करते हैं।
तो नेक्स्ट जो हमारा सिग्नेचर का स्टाइल है वो क्या करते हैं कुछ लोग, जैसे ये यहाँ एस बनाया गया है और उसके चारों ओर एक राउंड बना दिया गया है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। कैपिटल में अपना नाम लिखा, कैपिटल में नाम लिख रहे हो तो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, यानी अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंस देते हो, अच्छी बात है। पर ये गोला किस लिए लगा दिया गया है? ये गोला इसीलिए लगा दिया गया है क्योंकि आप में जो ये गोला, यानी आप सिक्योरिटी चाहते हो, अपने आसपास सिक्योरिटी चाहते हो, आप में किस किस चीज़ की कैपेबिलिटी की कमी है, कहीं ना कहीं आप अपने आप में कुछ चीज़ों की कमी फील करते हो और कैपेबल नहीं हो, तो इसीलिए कॉन्फिडेंस भी आपका लो हो जाता है और हमेशा आप अपने बारे में क्या करते हो, इनसिक्योर फील करते हो। तो गाइस, और अपनी बात को इजीली वैसे एक्सप्रेस करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आपके अंदर जो टैलेंट होता है उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है आप जैसे लोगों के लिए। तो गाइस, नेक्स्ट जो हमारा सिग्नेचर का स्टाइल है वो क्या कहता है हमारी पर्सनैलिटी के बारे में? नीट एंड क्लीन और कॉम्प्लिकेटेड। यानी यहाँ हम दो तरह के स्टाइल के बारे में इकट्ठी बात करने वाले हैं। एक जो वो लोग होते हैं जिनकी हैंडराइटिंग बहुत इतनी नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिखते हैं कि वो हम उनके सिग्नेचर को इजीली पढ़ पाते हैं कि एक्चुअली ये बंदा कौन है, इतना क्लियर नाम लिखा था इन्होंने। और दूसरा होता है कि इतना होच पोच करके नाम लिखा है कि भाई नहीं, मेरे को मेरे एरिया में ही रहने दो, मुझे ना समझो कि एक्चुअली मैं कौन हूँ और मेरा क्या नाम है। तो वो लोग इस तरह से अपने साइन करते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड कहे जाते हैं उनके सिग्नेचर। तो जो नीट एंड क्लीन सिग्नेचर होते हैं, जिनके आज अब हम पहले उनके बारे में बात करते हैं, वो लोग होते हैं जो बहुत बिग हार्टेड होते हैं, उनका दिल बहुत दरिया दिल वाले होते हैं वो लोग, कह सकते हैं। नेक्स्ट जो उनकी क्वालिटी है वो है कि वो बहुत ही, उनका जब दिल इतना बड़ा है तो डेफिनेटली वो हेल्पिंग नेचर के होंगे, तो वो किसी की भी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले बंदे होते हैं। नेक्स्ट जो उनकी क्वालिटी है वो कंपैटिबल है, वो किसी भी काम को करने के लिए, हर कमिटमेंट के लिए वो लोग तैयार रहते हैं और कभी भी अपनी बात को लेकर कभी भी पीछे हटने वाले नहीं होते हैं और अपनी बात के बिल्कुल पक्के होते हैं। अब हम कॉम्प्लिकेटेड जिनके साइन होते हैं उनके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। वो जो कॉम्प्लिकेटेड वो सिग्नेचर वाले लोग होते हैं वो कोई भी शो ऑफ नहीं करते हैं, वो अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं, वो पब्लिकली अपने आप को शो ऑफ नहीं करते हैं, वो अपने बारे में इतना जल्दी किसी को बताना नहीं चाहते हैं और वो हमेशा बिजी रहने वाले लोग होते हैं और इंटेलिजेंट भी होते हैं। वो अपने आप में लगे रहते हैं, अपने आप में मस्त होते हैं और उन्हें अपना एरिया बहुत अच्छा लगता है। वो कम ही लोगों का इंटरफेयर अपनी लाइफ में पसंद करते हैं। तो नेक्स्ट वाला जो हमारा साइन है वो हमारे बारे में क्या कहता है गाइस? साइन किया गया है और नीचे ऐसे करके 2 लाइन लगाई गई हैं, बिल्कुल कर्व में लाइन लगाई है और 2 लगाई गई हैं। डू नॉट ट्रस्ट एनी वन ईजीली। ओके, ये वाले जो लोग होते हैं क्या क्या कैसे होते हैं, ये कभी भी किसी पे इजीली ट्रस्ट नहीं करते। जब ये सिग्नेचर कर रहे होते हैं ना, उसको भी नीचे सोच सोच के उसके देखो यहाँ, मतलब वैसे तो देखो कोई मतलब नहीं बनता, पर अगले की मर्जी है कि नाम लिखने के बाद उसके बाद लाइन बनाई गई है, मतलब उसके वो कुछ भी डिसीजन लेने के बाद पता क्या करते हैं, उसको ना सोचते रहते हैं यार ये सही है, पता नहीं सही होगा क्यों, मतलब क्यों, क्या नेगेटिव से थोड़े से क्वेश्चन उनके अंदर आते रहते हैं और हर चीज़ को थोड़ा सा पहले सस्पेक्ट, इतना जल्दी किसी पे यकीन नहीं करते, ओवर थिंकर होते हैं। नहीं ये बंदा गलत हो सकता है, ये हमारे साथ इतना बुरा हो सकता है, तो छोटी सी बात में भी वो बहुत नेगेटिव तक आगे चले जाते हैं। इनसिक्योर, ऐसे लोग हमेशा इनसिक्योरिटी फील करते हैं। तो और इनके जो थॉट्स हैं वो पॉजिटिविटी की बजाय नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा चलते हैं। तो गाइज़, अगर आप इस तरह से 2 लाइन बनाते हैं तो धीरे धीरे, अगर आप अभी छोटे हैं, आपके सिग्नेचर अभी इतने पक्के नहीं हुए हैं, तो गाइज़ आप उसको चेंज कर लीजिए। और अगर आपके बच्चों के ऐसे हैं तो प्लीज़ उन्हें चेंज करने के लिए कह दीजिए। और नेक्स्ट है जो सिग्नेचर का स्टाइल है गाइज़, वो है मिक्सिंग ऑफ लैंग्वेजेस। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ लिखा गया है स हिंदी में लिखा गया है और आगे गीता इंग्लिश में लिखा गया है, ठीक है, और हमें थोड़ा सा ये स्टाइलिश भी लग रहा है और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, कोई आगे से इंग्लिश में लिख देता है, कोई पीछे से हिंदी में लिख देता है, तो अपनी अपनी स्टाइल होती है ये। तो इस तरह से वो 2 लैंग्वेजेस का मिक्स करके अपने सिग्नेचर को क्रिएट करते हैं। तो आपको सिग्नेचर से समझ में आ रहा होगा कि ये लोग किस तरह के होते हैं। ये लोग बहुत ही आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं, बहुत नया कुछ क्रिएट करना, नए स्टाइल से उसको क्रिएट करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है और इनकी एम्बिशंस हैं वो बहुत हाई होती हैं। तो गाइस, जो नेक्स्ट सिग्नेचर हैं हमारे, वो क्या कहते हैं? फर्स्ट नेम अप, सेकेंड नेम डाउन। ये लोग क्या करते हैं कि अपना जो नाम है वो ऊपर वाली लाइन में लिख देते हैं, जैसे यहाँ जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही, और नीचे अपने सरनेम यानी सेकंड नेम को वो इधर लिख देते हैं नीचे करके। तो ऐसे लोगों की, जो ऐसे साइन करते हैं, उन लोगों के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि वो लोग कैसे होते हैं गाइज? लेस सपोर्ट फ्रॉम फैमिली, उन्हें अपने फैमिली से बहुत कम सपोर्ट मिलता है और ऐसे में वो क्या हो जाता है, वो लोग कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें फैमिली का सपोर्ट इतना ज़्यादा नहीं मिल पाता और इसीलिए वो उनकी जो डीप थिंकिंग डेवलप नहीं हो पाती है। तो गाइस, इतनी सिग्नेचर के बारे में मैंने आपको इतनी सारे सिग्नेचर
की आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताया है। तो गाइज आप एक बात करना, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को ही देख के उनके सिग्नेचर करके इसी बात को थोड़ा सा को रिलेट करने की कोई एक बात तो कह सकती हूँ मैं, आप अगर किसी का नहीं भी मिलता है तो आप अपने आप में बहुत अच्छे हो, और कुछ कुछ इसमें से अगर आप इम्प्रूव कर सकते हो, जो कि लॉजिकल हमें थोड़ा सा पता चला है, क्योंकि मैंने भी अपनी एक कुछ साल तो नहीं कह सकते, 1 साल मैंने अच्छे से साइकोलॉजी पढ़ी है, और वहाँ हमें ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जब देखने को आए तो हमारे लिए, हमने बहुत दिनों तक ऐसा ही किया था कि अपने फ्रेंड्स की देखते थे हम कि हाँ कुछ हद तक तो बहुत सही साबित होती थी, पर एक आध अपवाद हो सकता है कि वो बंदा ऐसा तो नहीं है, पर उसकी राइटिंग ऐसी है, पर वह एक्चुअली ऐसा रिफ्लेक्ट करता है। कुछ हद तक हो सकता है, पर काफ़ी हद तक आप किसी भी पर्सनैलिटी को उसके सिग्नेचर से जज कर पाओगे। और अगर गाइज आपको इसमें हेल्प मिलेगी, आपको ये करने अच्छा लगेगा, और तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इसमें कितना मजा आया, और आपको सही में ये एक्चुअली लगा कि नहीं कि ऐसे सिग्नेचर से बंदे की अपना करके देखना पहले तो, फिर जिनको आप जानते हो उनका करके देखना। इस तरह से आप किसी के सिग्नेचर करके इजीली उसकी पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई कर पाओगे गाइज। ओके गाइज, थैंक यू, बाय।